दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च। दोस्तों जो भी छात्र बिहार बोर्ड 2026 में मैट्रिक के परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीवीआई वीडियो होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ठीक है। जो आपका हिंदी का 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2026 के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, जो कि हिंदी का है। तो बिना टाइम वेस्ट करते दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन पर समझ लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। देखिए कह रहा है कि 1 नंबर, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो अंगा का उच्चारण स्थान दोस्तों 1 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कंठ, ठीक है। अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए बढ़ते हैं। 2 नंबर क्या कर रहा है, देखिए ह कौन व्यंजन है। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका उष्म व्यंजन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर दोस्तों पहले समझना है। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विद्या प्लस आलय, ठीक है। दोनों शब्द से मिलकर विद्यालय बनता है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्या कहा, देखिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि द्रवीभूत आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या कर, देखिए हिंद महासागर शब्द कौन संज्ञा है। तो 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कहा, देखिए हवा शब्द कौन लिंग है। तो आपका 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए स्त्रीलिंग, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, ओठ शब्द क्या है। ओठ शब्द क्या है, तत्सम या तद्भव या कौन है। तो आपका 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो 9 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अबला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब 11 नंबर क्या कर, देखिए आकर्षण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आकृष्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, हाँ जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनकी क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्या कर, देखिए एक पंथ को काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चांद से भी प्यारा मुखड़ा कौन पदबंध है। तो आपका 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संज्ञा पदबंध, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कर रहा है, देखिए अथाह अतः शब्द में उपसर्ग क्या है। तो 15 नंबर का सही आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका ठीक है, आपका उपसर्ग है। चलिए बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कर रहा है, देखिए तुरंत शब्द क्या है। तुरंत शब्द क्या है। तो 16 नंबर का सही आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
यानी कि आपका तद्भव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्या कर देखिए, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्या कर देखिए, पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका कर्म कारक। ठीक है, 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते देखिए 19 नंबर क्या कर देखिए, आश्रम शब्द कौन लिंग है। तो आपका 19 नंबर का सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका पुल्लिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्या कर देखिए, पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो 20 नंबर का आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका पुरः पुरस्कार। ठीक है, पुरः पुरस्कार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर देखिए क्या करें, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद यह पंक्ति किस कविता की है। तो आपका 21 नंबर का सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका खुशबू रचते हैं हाथ से कवि यह पंक्ति लिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्यय है। ठीक है, तो 22 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका 1857 ईस्वी की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्या कर रहा है देखिए, वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जबानी याद थी। तो 23 नंबर का सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मीबाई को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं देखिए आप 24 नंबर को देखिए क्या कहते हैं, झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ। तो आपका 24 नंबर का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डलहौजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सुदामा किसके बाल सखा थे। तो आपका 25 नंबर का बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि श्री कृष्ण के बाल सखा थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं देखिए 26 नंबर क्या क्या कर रहा है, द्वारपाल से सुदामा पांडे नाम सुनते ही कौन अपना राजकाज छोड़कर दौड़ पड़ा। तो 26 नंबर का सही आंसर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका श्री कृष्ण ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर देखिए क्या करा, देखिए अभिरामा शब्द का क्या अर्थ है। तो 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मोहक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर देखिए क्या करा, आकाश में है तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते कितने नरम है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो आपका 28 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राह भटके हिरण के बच्चे को ई कविता से लिया गया है। ठीक है, 28 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब आप बढ़ते हैं 29 नंबर क्या करें दोस्तों, देखिए असंभव को संभव कौन कर दिखाता है। तो 29 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मवीर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर देखिए क्या करें दोस्तों, मैं कहता हूँ चलिए मैं कहता सुरझाव नहरी तू रखियो उरझाई रे, मैं कहता तू जगत रहियो तू रहता है सोई रे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो आपका 30 नंबर का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका
ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कबीर के पद से लिया गया था यह पंक्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए क्या करा। देखिए, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ के द्वारा किया गया। तो 31 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हौसले की उड़ान से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या करे दोस्तों, देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था। तो आपका 32 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फुलेश्वरी देवी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 33 नंबर देखिए क्या करें। कर्पूरी सॉरी देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री किस वर्ष बने बने ठीक है, तो 33 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1967 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 34 नंबर को देखते हैं क्या कर रहे थे। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, शीर्षक पाठ का लेखक का नाम आपको हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका बेढब बनारसी जी ने चिकित्सा का चक्कर लिखा है। बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 35 नंबर देखिए क्या करा। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब किस सवारी पर तशरीफ लाए। तो 35 नंबर का बिल्कुल सही आंसर तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पालकी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 36 नंबर देखिए क्या करा। वैद्य जी बेढब बनारसी को किसके रस के साथ औषधि का सेवन करने के लिए बोले। तो 36 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका नीम के पत्ते के रस से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए क्या करा। प्राकृतिक चिकित्सा वाले चिकित्सक ने लेखक को किसका लेप लगाकर धूप में बैठने के लिए बोला। तो 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का। चलिए बढ़ते हैं। 38 नंबर देखिए क्या करा। बेटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है, यह किसने कहा। तो 38 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपकी दादी माँ ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 39 नंबर क्या कर देखिए। ढ कौन व्यंजन है। तो 39 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। चलिए बढ़ते हैं। 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है। आ कोमा हर्षई कोमा हर्षऊ और कोमा री कौन स्वर है। ठीक है, तो 40 नंबर का सही आंसर तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हर्षव स्वर, हर्षव स्वर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 41 नंबर क्या कर देखिए। भिक्षुक भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 41 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 42 नंबर को देखते हैं दोस्तों। देखिए, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 42 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लौकिक। ठीक है, लैकिक होता। ठीक है, लौकिक लौकिक होता। ठीक है, चलिए बढ़ते 43 में देखिए क्या कह रहा है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, संक्षेप। चलिए बढ़ते हैं। 44 नंबर को देखते हैं। देखिए, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अव्यय भाव समास। ठीक है, अव्यय भाव समास। देखिए 45 नंबर क्या करा। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के
अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो 45 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। देखिए 46 नंबर क्या करा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 46 नंबर का सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि श्री राम के अनेकों नाम है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर, देखते क्या करें। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 47 नंबर का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नयन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर को, देखते हैं क्या कह रहा। प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? तो आपका 48 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नवीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर को, देखते हैं दोस्तों। देखिए 49 नंबर क्या है, देखिए, जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या है? तो 49 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सुग्रीवा। ठीक है, सुग्रीवा। अब 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मन की बात ताड़ना। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों यहीं तक। ठीक है।